नाउ इंडिया और कनाडा के बीच के जो रिलेशन है वो काफी ज्यादा बिगड़ सकते हैं, क्योंकि हाल ही में एक बहुत ही बड़ी न्यूज सामने निकल कर आई कि इंडिया और कनाडा के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होना था उसको भी अब पोस्टपोन कर दिया गया है। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ठीक है, पोस्टपोन ही तो किया गया है, बाद में फिर से इस एग्रीमेंट को साइन कर लिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि जो भी एग्रीमेंट पोस्टपोन किया जाता है उसके लिए एक फिक्स समय का निर्धारण किया जाता है कि इतने टाइम बाद इस एग्रीमेंट को वापस साइन किया जाएगा। लेकिन इंडिया और कनाडा के बीच हुए इस एफटीए पोस्टपोन के लिए कोई भी समय का निर्धारण नहीं किया गया। तो दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि इंडिया और कनाडा के बीच इस एग्रीमेंट को लेकर लंबे समय तक कोई भी बातचीत की जाएगी, और इस सब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी तरीके से आती है जस्टिन ट्रूडो पर। जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के पीएम है, हाल ही में उनके द्वारा कुछ ऐसे एक्शन लिए गए हैं कि उनसे साफ होता है वो खुद नहीं चाहते कि कनाडा और इंडिया के बीच के जो रिलेशन है वो सही हो। और हाल ही में उसका एक बड़ा एग्जांपल भी सामने आया है। आप सब जानते हैं कि हाल ही में G20 समिट हुआ, उसके अंदर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो अपने बेटे के साथ भारत आए थे, और जैसे ही G20 समिट खत्म हुआ तो उनको वापस अपने देश जाना था कनाडा, लेकिन उनके प्लान में कुछ तकनीकी खराबी की वजह से वो वापस कनाडा नहीं जा पाए और उनको इंडिया में 2 दिन और रुकना पड़ा। और जब उनको भारत के अंदर रुकना पड़ा तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो देश का पीएम होता है, आने वाले 2 से 3 दिन का उसका टाइम टेबल फिक्स होता है। और इसी बात को समझते हुए खुद भारत सरकार ने उनको ऑफर किया कि अगर आपके प्लेन में कोई तकनीकी खराबी आ गई है तो आप हमारे प्लेन एयर इंडिया 1 को लेकर अपने देश कनाडा जा सकते हो। दोस्तों, एयर इंडिया 1 वो प्लेन है जिसको भारत की वायुसेना ऑपरेट करती है, और ये प्लेन स्पेसिफिकली हमारे पीएम और हमारे प्रेसिडेंट के लिए बना होता है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने इंडियन गवर्नमेंट के इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। तो इस बात को लेकर विदेशी मीडिया ने और खुद कनाडा के मीडिया ने उनका काफी ज्यादा मजाक उड़ाया, ये कहते हुए कि एक तो आपका खुद का प्लेन ठीक से उड़ नहीं पा रहा और ऊपर से इंडियन गवर्नमेंट का दिया हुआ ऑफर भी आपने अपने ईगो की वजह से ठुकरा दिया। एक तरफ से देखा जाए तो जस्टिन ट्रूडो खुद नहीं चाहते कि इंडिया और कनाडा के जो रिलेशन है वो सही हो। और अब जो रिसेंट न्यूज सामने आई है कि ट्रेड टास्क को बिल्कुल पॉज कर दिया गया है। जो इंडिया की डिमांड थी खालिस्तानी एक्टिविस्ट को लेकर, लगता नहीं कि कनाडा उसके ऊपर कोई भी एक्शन लेने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया और कनाडा के जो रिलेशन है वो काफी समय तक ठीक रह पाएंगे, क्योंकि एक तरफ कनाडा जो कि खालिस्तानी एक्टिविस्ट को लेकर बिल्कुल एक्शन नहीं ले रहा, और उसके बाद जो इंडिया ने कनाडा को सीधा सीधा मुंह पे बोल दिया है। पीएम मोदी ने ट्रूडो को कहा है कि काफी हद तक कंसर्न है कि कनाडा के अंदर एंटी इंडियन एक्टिविटीज हो रही है। यहाँ पर जो खालिस्तानी एक्टिविस्ट है वो इंडिया को तोड़ने की बातें कर रहे हैं, और इतनी सारी एक्टिविटीज खुलेआम होने के बाद भी कनाडा की जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल चुप है और उन खालिस्तानी एक्टिविस्ट के खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा रहा है। यह भी एक बहुत बड़ी वजह है इंडिया और कनाडा के रिलेशन खराब होने की। और दूसरी तरफ देखा जाए तो कनाडा के जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो, वो भी दोनों तरफ से फंसे हुए हैं, क्योंकि उनकी जो सरकार है कनाडा में वो भी एक गठबंधन से चल रही है, और उनको सपोर्ट मिला हुआ है एक पार्टी का जिसका नाम है एनडीपी। जो एनडीपी पार्टी है उसको लीड कर रहे हैं जगमीत सिंह। जगमीत सिंह की इस पार्टी को सूट करता है कि वो खालिस्तानी एक्टिविस्ट के खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन ना ले। तो ये एक बहुत ही बड़ा रीजन है कि जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी एक्टिविस्ट के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर एक्शन लिया तो उनकी सरकार भी गिर सकती है और उनके हाथ से उनकी पीएम की कुर्सी भी जा सकती है। एक बात और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है। तो प्लीज हमारे को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिल सके।